आप प्रदीप अभव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपने ज्ञान मार्ग की साधना को आगे तो बढ़ाएंगे, पर पहले ये जानेंगे कि आपकी साधना कैसी चल रही है। और इस समय तो भाई भारत में त्योहारों की बारिश आई हुई पड़ी है और उसका रूप बिल्कुल अलग है। तो उस पर ज़्यादा ना ध्यान दे के आप अपने मन के भीतर के विकारों पे ध्यान दीजिए, उनको शुद्ध करने पे ध्यान दीजिए। मन को कैसे मजबूत बनाए, मन को कैसे अपने अनुसार बनाए, उस पे ध्यान दीजिए। क्योंकि जो कुछ भी कार्य होगा वो आपके मन के द्वारा होगा। अगर आपका मन मजबूत हुआ तो कहीं भी आप डगमगाओगे नहीं। तो आज के दिन तो अपने भारतवर्ष में त्रयोदशी, धनतेरस बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, आधी से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं है। और वो किसके लिए मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उनके देश में मनाया जा रहा है धनतेरस, तो वो मनाएंगे। जानने की उनकी कोई जिज्ञासा ही नहीं है। कोई बात नहीं, जिसको जैसे जीना है जिए। परंतु अगर आप ज्ञान ध्यान मार्ग पे चल रहे हैं तो आप लोगों का जानना अति आवश्यक बन जाता है कि आप जिस राह पे चल रहे हैं वो राह कितनी साफ़ सुथरी, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी दूर तक और अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचती है। इन सब सवालों पर ध्यान देते हुए, अपने मन को मजबूत रखते हुए, स्वच्छ निर्मल रखते हुए अपने को ज्ञान ध्यान के मार्ग पे चलना है। तो ये भी जानना है कि आपके ज्ञान ध्यान के मार्ग पे कहीं इधर उधर कोई कटीली झाड़ियाँ या फिर अनावश्यक चीज़ें तो नहीं है जो आपका मन विचलित करे। यहाँ पे कटीली झाड़ियों का मेरा मतलब है जैसे कि कुविचार और कुछ ऐसे लोग जो आपका मन विचलित कर दें। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास नहीं रखना है, उनको थोड़ा दूर ही रखना है, जिससे कि वो आपको प्रभावित ना कर सके बुरे विचारों से, बुरे कृत्यों से, और आपका मार्ग सुगम और सुलभ हो। तो जैसे कि अपने बौद्ध धर्म में अभी आपको समझाने के लिए कहना पड़ता है कि बौद्ध धर्म है, परंतु बौद्ध धम्म है। धम्म मतलब यहाँ पे सभी, जिस तरीके से समंदर है वहाँ पे हर तरफ की, हर दिशा की नदियाँ जाके सम्मिलित हो जाती हैं और अपना पूरा अस्तित्व भूल जाती हैं। वो नदियाँ ना रह के वो समंदर ही कहलाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा ये बौद्ध धम्म है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के विचारों का समंदर है, जहाँ पे कोई भी मनुष्य जाता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी प्राणी हो, अच्छा बुरा कैसा भी, वो बौद्ध के उपदेशों को सुन के वो बौद्धमय हो जाता है। वो खुद के बौद्ध में सम्मिलित हो जाता है और वहाँ पे सिर्फ वो बौद्ध रहता है, ना किसी विशेष धर्म, प्रांत, समुदाय से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे समुद्र के विषय में हमें पूर्णतः जानकारी रखनी चाहिए? तो बौद्ध धर्म में ये धनतेरस को जैसे कि हम लोग किसी की पुण्यतिथि मनाते हैं या किसी का जन्म दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से ये जो बौद्धों के वैद्य थे, उनका नाम धन्वंतरी था और उनका जन्म इसी दिन हुआ था। और इस दिन को यादगार बनाने के लिए वो लोग इस दिन को हर्षोल्लास के साथ और उनकी यादें, उनकी उपलब्धियों को ज्ञात रखने के लिए वो दिन बौद्ध धर्म में मनाया जाता है। परंतु ये आज के तरीके का नहीं, दीपदान करके और ज्ञान ध्यान करके, यानी कि हम जितना भी ज़्यादा पुस्तकीय ज्ञान ले लें, औषधीय ज्ञान ले लें
और अपना मन संतुलित कर लें। यही सब तरीके से वो धन्वंतरि दिवस मनाया जाता था, जो कि वर्तमान समय में परिवर्तित होते 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 आज ये हमारे देश की परंपरा बोले, अब जो कुछ भी बोलें वो बन गई है। और लोग इसको किस तरीके से मनाते हैं वो भी आप देख रहे हो। यानी ये जो धनतेरस का मूल रूप है वो कहीं खो गया है, उसको हम लोगों को फिर से जगाना है और फिर से स्थापित करना है मन में, हृदय में और अपने घर परिवार में भी। जब ये सब अच्छी बातें होंगी तो समाज भी अच्छा ही होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसा विश्वास करके आप लोग इस दिन को अगर दीप ध्यान और ज्ञान ध्यान के रूप में मनाएंगे तो आपको आज तो फ़ायदा होगा ही, आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी फ़ायदा होगा, वो कुछ नया सीखेंगे। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मिलती हूँ कल दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजन का। नमो बुद्धाय। शांति।